हेलो टू ऑल। आज का हमारा वीडियो बेस्ट है। एक माइक्रो बॉडीज हम पढ़ रहे हैं, एक सूक्ष्म इकाई पढ़ रहे हैं, परऑक्सीसोम। देखिए परऑक्सीसोम ये भी एक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सूक्ष्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाली सूक्ष्म संरचना है, जिसके कारण कोशिका में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो आज हम एक माइक्रो बॉडीज पढ़ेंगे, एक सूक्ष्म इकाई पढ़ेंगे, परऑक्सीसोम। देखिए परऑक्सीसोम मैं बात करूं तो परऑक्सीसोम की जो उत्पत्ति हुई है वो ये ईआर से। ईआर भी दो प्रकार की है, एक आरईआर एक एसईआर। एसईआर बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी कि जो परऑक्सीसोम है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? एसईआर से होती है, मुख्यतः ईआर से होती है। और ध्यान रखना ईआर जो एसईआर होती है उसके अंदर एक प्रक्रिया होती है मुकुलन, बड़ी मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा परऑक्सीसोम का निर्माण यहां पर होता है। एक साइंटिस्ट था डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने परऑक्सीसोम की यहां पर खोज की थी। ध्यान दीजिए, ये मुख्यतः इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोलाकार आकृति के परऑक्सीसोम पाए जाते हैं। अगर मैं इनके व्यास की बात कर लूं तो इनका जो व्यास होता है 0.1 माइक्रोन इनका व्यास पाया जाता है परऑक्सीसोम का। ध्यान रखना, परऑक्सीसोम जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जंतु कोशिकाओं में भी परऑक्सीसोम पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में मुख्यतः मैं बात कर लूं, लीवर जो सेल है, लीवर सेल के अंदर, और उसके अलावा वृक्क जो होता है किडनी की सेल में भी ये पाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्लांट कोशिकाओं में परऑक्सीसोम जो है वो हमेशा ऑलवेज पाए जाएंगे। वहां भी ग्रीन टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर परऑक्सीसोम पाया जाता है। तो पादप कोशिकाओं के अंदर परऑक्सीसोम पाए जाते हैं। और जंतु कोशिकाओं में रखना यकृत यानी कि लीवर और वृक्क किडनी की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? परऑक्सीसोम पाए जाते हैं। सभी मतलब हम कह सकते हैं कि जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर भी परऑक्सीसोम पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है, इंपॉर्टेंट अपवाद है, जिसके अंदर परऑक्सीसोम नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, वो है प्रोटोजोआ के अंदर परऑक्सीसोम नहीं पाया जाता है। ये विशेषता ध्यान रखना। जो परऑक्सीसोम है ये भी एकक झिल्ली यानी कि एक झिल्ली से घिरा हुआ क्या है? एक कोशिका अंगक है। तो ध्यान रखना, परऑक्सीसोम के चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो ये एकल झिल्ली से युक्त एक क्या है? कोशिकांग है। ध्यान रखना, एक कोशिका के अंदर इनकी जो संख्या है, मतलब एक किसी भी प्रति सेल के अंदर, एक सेल के अंदर इनकी संख्या जो होती है 10 से लेके 100 तक हो सकती है। 10 से लेके 100 तक, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि एक कोशिका में ये 10 से लेके 100 तक पाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, इन्हें हम लोग परऑक्सीसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान रखना, परऑक्सीसोम इसलिए कहा जाता है इनके, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होती है यानी कि H2O2, इनमें H2O2 का निर्माण होने के कारण परऑक्सीसोम इनको कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण इनके अंदर होता है, H2O2 का निर्माण इनके अंदर होता है। जो आप जानते हो H2O2 जो है एक हम बात करें तो एक टॉक्सिक यानी कि एक विषैला एजेंट है। ठीक है, जिसका निर्माण किसमें होता है? परऑक्सीसोम के अंदर होता है। इसलिए परऑक्सीसोम को H2O2 बनने के कारण इसलिए इसे क्या कहा गया है? परऑक्सीसोम कहा गया है। ध्यान रखना, परऑक्सीसोम में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। और वो एंजाइम कौन कौन से हमारे पास में? ध्यान रखिए, नंबर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ध्यान रखना, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, ध्यान रखना, ये फोटो जो रेस्पायरेशन होता है, प्रकाश शोषण, उससे संबंधित है। प्रकाश शोषण यानी कि फोटो रेस्पायरेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ध्यान रखना, ये जो प्रकाश शोषण होता है यानी कि फोटो रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है, आपको पता है कि क्योंकि इसके अंदर जब फोटो रेस्पायरेशन होगा तो जो उत्पाद होता है, सबसे फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो उत्पाद होता है वो होता है ग्लाइकोलेट।
कौन होता है? ग्लाइकोलेट सबसे पहला उत्पादक फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया। तो फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में जो ग्लाइकोलेट बनता है, उस ग्लाइकोलेट को ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? ग्लाइऑक्सीलेट में बदल देता है। ध्यान रहेगा, जो फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश शोषण की जो प्रक्रिया चालू होती है, उस प्रक्रिया में जो प्रथम उत्पाद जो बनता है वो बनता है ग्लाइकोलेट। और ग्लाइकोलेट को क्या करता है? ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? ग्लाइऑक्सीलेट में बदल देता है। और साथ में इसके साथ साथ यहां पर H2O2 का निर्माण भी होता है। किसके साथ? ग्लाइऑक्सीलेट के साथ। तो इसी के अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है, वो है केटालेज एंजाइम। अब ये केटालेज एंजाइम क्या करता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है H2O2, इस H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये H2O में, और साथ साथ ये ऑक्सीजन में बदल देता है। तभी तो हमने कहा ना कि ये इसको हम लोग क्यों बोले, इसको H2O2 बनने के कारण क्या बोला है? इसको पेरोक्सिसोम बोला है, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या करता है? ग्लाइकोलेट को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइऑक्सीलेट में कन्वर्ट कर देता है, और साथ साथ क्या बनता है? H2O2 बनती है। और इसी पेरोक्सिसोम के अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है, केटालेज। ये केटालेज एंजाइम क्या करता है? H2O2 को तोड़कर H2O और ऑक्सीजन में बदल देता है। तो ये इसमें कुछ पाए जाने वाले एंजाइम थे। हम इसके कार्यों की बात कर लेते हैं, इसके वर्क। देखिए, पादपों में प्रकाश शोषण यानी कि फोटो रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान, ये इसको कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करवाते हैं। आप याद रखना, पेरोक्सिसोम में प्रकाश शोषण की क्रिया को नहीं करवाता। इसके अलावा दो ऑर्गन और हैं जहां पर फोटो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है। एक आपने नाम सुना हुआ है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक के अंदर भी ये होती है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फोटो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म वहां पर होती है। तो याद रखना, पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया करवाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जंतु कोशिकाओं में वसा उपापचय से ये संबंधित है, यानी कि फेट मेटाबॉलिज्म ये क्रिया को संपन्न करता है, उपापचय क्रिया को संपन्न करता है छोटे बड़े अणुओं को तोड़ने का। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए, ये H2O2 का विघटन भी करता है, यानी कि हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है H2O2, इसको तोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य ये भी कौन करता है? पेरोक्सिसोम करता है। क्योंकि पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? केटालेज एंजाइम। जो ये केटालेज एंजाइम क्या करता है? H2O2 का विखंडन करके H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पेरोक्सिसोम हमने पढ़ा, एक माइक्रो बॉडी है, सूक्ष्म इकाई है, इसकी उत्पत्ति डी डुवे ने करी है, और ये इसके कार्य थे। क्या नाम से, तो आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट माइक्रो बॉडीज को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और आप इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।